हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और लाभ और हानि का जो क्वेश्चन है प्रश्नमाला 11.11 का बी का जो 5 तक सॉल्यूशन कर दिया हूं, है ना। छठा से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य 68 रुपये अधिक में बेचा जाता है। अधिक बोले, कम बोले, जोड़ने पर बोले, घटाने पर बोले, इसका मतलब अंतर होता है। 68 हो गया अंतर, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। एगो बोला 3% लाभ पर बेचा जाता है, तब जाके 8% लाभ होता है। 3% लाभ देखिए सेम चिन्ह है तो घटेगा, है ना। सेम चिन्ह क्या होता है, घटेगा। तो अंतर आ गया 5, अंतर की तुलना अंतर से। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। तो ये भी 25 100, 8 जीरो हो गया, 8 दूनी 16 6 बाकत में 1, 6 दूनी 12 12 1 13, यानी 1360 रुपया हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि अपने आप में कोई भी जो राशि होता है वो 100% होता है। तो वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 115 रुपये में बेचा होगा। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, 15% कम में खरीदता, यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे, कम मतलब हो जाएगा अंतर। तो 100 में से 15 घटाइएगा तो 50 ही आएगा, है ना। तो 15% कम में खरीदता है, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दी, तब तथा इतना रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, यानी 120। तो ये विक्रय मूल्य निकल गया। ये पहला विक्रय मूल्य आया मेरे प्यारे दोस्त, और ये दूसरा विक्रय मूल्य आया, ठीक है। अब समझना, ये जो है यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कट रहा है, 5 दूनी 10, ये 17 25 85, ये 6 दूनी 12, 17 छक्का 2 तल से, 7 छक्का 42 के 2 बाकी 4, 6 4 10, 6 4 10, 7 छक्का 42 के 2 बाकी 4, 6 6 4 10, 102। यानी कि देखिए क्या बोला, तथा 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता। कम बोले, जोड़ने पर बोले, घटाने पर बोले, इसका मतलब अंतर होता है। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। 10 रुपया 40 पैसा अंतर जो होता है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर होता है, वो जो है अंतर के बराबर होता है। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, है ना, लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो बोल रहा है कि एक विक्रय मूल्य 115 है, दूसरा विक्रय मूल्य 102 है। तो दोनों में अंतर कितना का है, 13 का अंतर है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकाल दो। तो क्रय मूल्य निकलता है गुना 100 कर दो, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे चले जाएगा, 2 जीरो कट गया, ठीक है। 13 से कटेगा 13 8 चलो तल से, 13 8 चलो तल से ये जीरो आ गया, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपया, ठीक है। हाँ, क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता है, किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, 6% लाभ पर बेचता है, यानी 106 रुपये में बेचता है। ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है, ठीक है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता है, यानी 96 रुपये में खरीदता। खरीदना मतलब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देते हैं, तो 23 रुपये अधिक में बेचता। तो यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है, देखिए अधिक बोले, जोड़ने पर बोले, घटाने पर अंतर होता है। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो उसे 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ होता है 120। तो ये विक्रय मूल्य दूसरे का निकल गया। समझ रहे बात को। अब देखिए यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। और गुणा करके 1 के बाद दशमलव बैठा दो, है ना। तो वर्ष का 72 के 2 बाकी 7, 12 8 6 12 78 से 10 का फर्क, 8 7 15 5 बाकत में 1, 10 1 11, यानी कितना आ गया, 115, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, 115.2 आ गया। तब बोला पुस्तक का क्रय मूल्य निकालिए। अब देखिए 23 रुपया अधिक में बेचता। अधिक बोले, जोड़ने पर बोले, घटाने पर बोले, इसका मतलब अंतर होता है 23 रुपया अधिक में। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। 106 और 115 में कितना का अंतर है, 0.2, समझ रहे ना। और ये 15 में से 6 गया, 9 6 15, ये 9.2 आ गया, 9.2, समझ रहे, 9.2 आ गया। आप बोल रहा है क्या कि पुस्तक का क्रय मूल्य निकालिए, तो गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो ऊपर चल गया।
और 23 से कटता है, 23 का 23 46 33 69 23 92, 23 92 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 25 गुना 10 करेंगे तो 250 रुपया आ जाएगा। समझ रहे ना। तो पुस्तक का जो रेट है 250 रुपये, पुस्तक कितना में कर दा 250 रुपया में, ठीक है। तब एगो पुस्तक को बेच, तब 6% लाभ पर बेचता है और 4% कम में खरीदता है, ठीक है। यानी वो पुस्तक जो खरीदता है 250 रुपया में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है समझना। आर.एस. अग्रवाल का अगर आप बुक लिए हुए हैं तो लेकर बैठिए, आप सोल्यूशन को देख सकते हैं, है ना, अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। बोले क्या, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाता है, 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाता है तो 106 रुपया अधिक मिलते हैं। अधिक बोले जोड़ने पर बोले, घटाने पर बोले, इसका मतलब अंतर होता है। अंतर की तुलना अंतर से करो। ये देखिए प्लस माइनस से तो लाभ हानि में जुड़ जाएगा। 4 और 4 कितना हो गया 8, अंतर की तुलना अंतर से। तो वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है तो गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो ये काटो, ये कटेगा 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 2 बचा, हाँ नहीं कटेगा, अच्छा नहीं कटता है तो ऐसे 2 से काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये कटेगा 25 चौके 100। अब 53 गुना कितना आ गया 25 आ गया। अब गुना कर दो, 25 दिया 75 के 5 बाकी 7, 25 25 25 से 7 5 कितना हो गया 12, 12 12 के 2 बाकी में 1, 12 1 13, यानी कितना गया 1325 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। उस वस्तु का विक्रयमूल्य कितना है, उस वस्तु का विक्रयमूल्य कितना है ना। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए लाभ पर बेचा जाता है, क्रयमूल्य पता रहेगा तब ना। क्रयमूल्य मान लेते हैं कि 1 से, क्रयमूल्य कितना है 1 से, तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से कर देते हैं। तब 20% लाभ पर बेचा जाता है यानी 120, ये विक्रयमूल्य निकल गया, है ना। तो देखिए 20 छक्का 20 से, अभी बचे 100 यानी 6/5 आ गया। अब क्या बोला, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होते हैं। क्रयमूल्य भी 20 रुपया कम होता है मेरे प्यारे दोस्त, और ये विक्रयमूल्य जो है ये भी 20 रुपया कम होता है, ठीक है। तो लाभ जो है 10% अधिक हो जाता। तो लाभ 10% अधिक के मतलब जो है वह 20% लाभ है ना, तो 10% और अधिक करो यानी 30% हो गया। लाभ कितना हो गया 30%। अब समझना तब क्या बोल रहा है कि उस वस्तु का विक्रयमूल्य कितना है। क्रयमूल्य है x - 20 है, क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से करते हैं। तो देखो अब तो बोल रहा है क्या उस वस्तु का विक्रयमूल्य कितना है, तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से कर दिए, तब लाभ 30% होता है यानी 130, विक्रयमूल्य निकल जाएगा ये। तो विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से कर दो तो 6x/5 - 20, समझ गया ना। अब देखिए इसको हल करिए, 1 0 से 1 0 खत्म, ये आ रहा है समझिएगा। ये क्या करो कि 13 ऐसे कर सकते हैं, x - 20, ठीक है, हाँ गुना 13/10 बराबर 6x माइनस, यहाँ पे विपक्ष 100 कर सकते हैं बटा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हम करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 13x माइनस 13 दूनी 26 260, और यहाँ पे कटेगा, ज़्यादा लॉन्ग कर दिए है ना, कोई बात नहीं, 10 छक्का 60x माइनस 1000, ठीक है, और बटा में कितना है 5। अब देखो यहाँ पे गुना कर दो, 13 5 65x माइनस 6, एगो जीरो है तो एगो जीरो रहे, 6 5 30 के जीरो बाकी 3, 5 दूनी 10 3 13, हाँ 26 5 3 से होता है, एगो जीरो है तो जीरो, बराबर 60x माइनस 1000। अब समझना मेरे प्यारे दोस्त, 65x से यानी 60x से, 65x यानी प्लस में तो इन्हें आएगा तो माइनस में, अब बराबर यानी माइनस में 1300 है तो इन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1300 माइनस 1000, समझ रहे ना। 65x में से 60x चल गया यानी 5x आ गया, 1300 में से 1000 चल गया यानी 300 रुपया आ गया। अब देखिए कटेगा कितना बार में कटेगा, 6 5 30 यानी 60 बार में कट गया, यानी x का जो वैल्यू आया वह 60 आया। तो बोल रहा है क्या उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का
बिक्रेमुल कितना है। तो ये तो क्रैमुल आया 60 रुपया, यहाँ पे क्रैमुल माने थे 60 रुपये, लेकिन बिक्रेमुल पूछ रहा है। तो बिक्रेमुल जो आपका है वह 6x/5 है। बिक्रेमुल 6x बटा कितना है 5, तो 6x की जगह पे 60 धर दो, अब बटा में 5 है ना, 12×5 = 60, बरछा का कितना आ गया 72 रुपया आपका बिक्रेमुल आ गया, 72 रुपया बिक्रेमुल हो गया है ना। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अब जो वीडियो आएगा वो हमेशा आएगा, समझ रहे ना बात को। यानी क्रैमुल देखो फिर से समझा रहे हैं, ये